नमस्कार, मंजू गर्ग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ पढ़ाने या समझाने नहीं आई, बल्कि आपके लिए दिल को छू लेने वाली एक पौराणिक कहानी लेकर आई हूँ। और मैं जानती हूँ कहानी सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है। ये कहानी आप में से बहुतों ने सुनी है, लेकिन फिर भी मैं तो एक कहानी बार बार भी सुन लेती हूँ, तो मुझे पता है बच्चों को कहानी सुनना अच्छा लगता है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और हमारी कहानी का शीर्षक है अनोखी मित्रता। और आपको पता है, अनोखी मित्रता की हम जब बात करते हैं तो कृष्ण और सुदामा की छवि हमारी आंखों के सामने आ जाती है। तो जी हाँ, मैं कहानी सुनाने वाली हूँ सुदामा और कृष्ण की मित्रता की। आप सबको पता है, सुदामा और कृष्ण बाल सखा थे। एक ही गुरु के आश्रम से दोनों की शिक्षा दीक्षा हुई। बड़े होने के बाद कृष्ण द्वारकाधीश कहलाए, एक राजा बन गए, जबकि सुदामा इतने ज्ञानवान होने के बावजूद एक निर्धन ब्राह्मण रहे। समय के साथ दोनों मित्रों का विवाह हो गया। सुदामा बहुत ज्ञानी थे, पंडिताई का काम भी करते थे, इधर उधर जाते थे, यज्ञ हवन करते थे, परंतु फिर भी इतना ही धन अर्जित कर पाते थे कि घर का गुजारा हो सके। और कभी कभी तो परिस्थितियाँ इतनी विकट हो जाती थी कि घर का गुजारा भी अच्छे से नहीं हो पाता। किसी तरह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ सुदामा अपना समय व्यतीत कर रहे थे। कभी कभी सुदामा अपनी पत्नी के आगे डींगे हाँकते हुए कहते कि द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं और द्वारकाधीश का मैं बाल सखा हूँ, वो अगर मुझे देखें तो मुझे झट से पहचान लेंगे। बार बार की डींगे सुनकर पत्नी परेशान हो जाती है और एक दिन क्रोधित होकर एक पोटली में वो ढेर सारा सत्तू और थोड़े से चावल बांधकर सुदामा को देती है, गांठ लगाकर पोटली, और सुदामा से कहती है, जाओ, अगर इतना ही तुम्हारा मित्र द्वारकाधीश है और तुम इतने निर्धन ब्राह्मण हो और फिर भी इतनी अकड़ दिखाते हो अपनी मित्रता की, तो मैं तब तुम्हारी मित्रता को सच्चा मानूंगी जब तुम जाओ और अपने उस द्वारकाधीश मित्र से कोई सहायता लेकर आओ। अब क्योंकि सुदामा इतनी डेंगे हाँकते थे तो पत्नी का कहा टाल नहीं पाते और बेमन से ही सुदामा वो पोटली लेकर द्वारका की ओर निकल जाते हैं। बेटा, बाल सखा होना अलग बात है, लेकिन अब सुदामा को लगता है कि कहाँ कृष्ण द्वारकाधीश मुझे पहचानेंगे भी या नहीं, और मैंने इतनी शेखी तो बघार ली और किस मुंह से मैं कृष्ण के पास जाऊं। लेकिन फिर भी हिम्मत करके, क्योंकि घर तो लौट नहीं सकते थे, वो अपनी पोटली को बगल में दबाए द्वारका पहुंच जाते हैं। द्वारका जाकर जब सुदामा इतना धन वैभव देखते हैं, इतनी सुंदर नगरी देखते हैं, तो उनके हौसले पस्त होने लगते हैं। फिर भी हिम्मत करके वो द्वारकाधीश यानी कृष्ण के महल के द्वार पर जाकर द्वारपाल से कहते हैं कि अरे द्वारपाल, श्री कृष्ण से जाकर कहो कि सुदामा आया है और मैं उनका बचपन का मित्र हूँ। अब द्वारपाल ऊपर से नीचे सुदामा को भली भांति देखता है कि पाँव में कांटे चुभे हैं, खून आ रहा है, तन पर कपड़े नहीं हैं, इतनी मैली फटी हुई धोती इसने लपेट रखी है, न सिर पे पगड़ी है, और देखो अपने आप को कृष्ण का मित्र बता रहा है। द्वारपाल हंसने लगता है। नगर के लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सुदामा का मजाक बनाते हैं, लेकिन फिर भी द्वारपाल अंदर जाकर श्री कृष्ण को सुदामा के आने का संदेश दे देता है। और जैसे ही कृष्ण को पता चलता है कि सुदामा आए हैं, भरी सभा से नंगे पांव दौड़ते हुए कृष्ण अपने महल के द्वार तक आते हैं और झट से आकर सुदामा को अपने गले लगा लेते हैं। सुदामा को आदर सत्कार सहित श्री कृष्ण महल के अंदर ले जाते हैं। और बेटा, जैसा कि आपको पता है, राज परंपरा रही है कि ब्राह्मणों का आदर सत्कार राजा स्वयं करते थे, और यहाँ तो ब्राह्मण स्वयं राजा का मित्र था, वो भी बाल सखा। तो श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर सुदामा को बिठाते हैं। एक परात में गुलाब की पत्तियाँ, दूध और जल लेकर आते हैं श्री कृष्ण सुदामा के चरण धोने के लिए। लेकिन अपने मित्र की इतनी दयनीय हालत देखकर श्री कृष्ण को जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और वह अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरण धो डालते हैं। सुदामा, समस्त नगरी और राज्य के लोग सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े द्वारकाधीश इतने दीनहीन मैले कुचैले अपने मित्र को देखकर कितने आनंद विभोर हो रहे हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल में रखते हैं और बड़े प्यार से उनका आदर सत्कार करते हैं।
एक दिन श्री कृष्ण देखते हैं कि सुदामा कोई चीज़ है जिसे छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अब श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि सुदामा, तुम्हारी पुरानी आदत है, तुम चीज़ों को छुपा कर रखते हो, देते नहीं। ज़रूर भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार दिया है या कोई स्वादिष्ट वस्तु दी है जिसे तुम खाना चाहते हो और मुझे देना नहीं चाहते। ऐसा कहते हुए कृष्ण सुदामा से वो पोटली छीन लेते हैं जो सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए उपहार स्वरूप दी थी। अब उन कच्चे चावलों को देखकर भी कृष्ण इतने प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी मुट्ठी भर के उठाकर खा लेते हैं। सुदामा देखकर हैरान रह जाता है। ऐसे लगभग 1 महीना बीत जाता है। समय तीव्र गति से भाग रहा है। अब सुदामा को अपने परिवार की याद आती है और कृष्ण से एक दिन कहता है कि मित्र, अब मुझे विदा करो और मुझे अपने परिवार को भी संभालना है। श्री कृष्ण सुदामा का आदर सत्कार तो कर ही चुके थे, वे उसे अनुमति दे देते हैं कि अब वो अपने घर जाए। अब सुदामा मन में सोचता है कि मेरी ऐसी अवस्था देखकर द्वारकाधीश है, ऊपर से मैं ब्राह्मण हूँ, इसका मित्र भी हूँ, तो अवश्य ही ये मेरी कोई ना कोई सहायता करेगा, मुझे धन देकर विदा करेगा। लेकिन श्री कृष्ण सुदामा को ऐसा कोई धन नहीं देते। अब सुदामा जब अपनी नगरी की ओर लौटते हैं तो मन ही मन बड़े क्रोधित हैं। उन्हें लगता है कि देखा है तो माखन चोरी ना, खुद तो वृंदावन की गलियों में माखन चुरा चुरा कर खाता था, दूसरों के घरों से दही की मटकियाँ हांडियाँ तोड़ देता था, मैं भी कहाँ इससे आस लेकर आ गया। मित्रता के नाते इसने मेरा आदर सत्कार किया, अलग बात है, लेकिन देखो ब्राह्मण होने पर भी इसने मुझे कोई दान दक्षिणा नहीं दी। काफ़ी क्रोधित है सुदामा और ऐसे करते करते वो अपनी नगरी की ओर जा रहे हैं। लेकिन जब सुदामा अपनी नगरी पहुंचते हैं तो अपनी नगरी की जगह पर वहाँ एक सुंदर द्वारका के समान नगरी देखकर सुदामा हैरान। उन्हें लगता है कि द्वारका का नशा मेरे ऊपर इतना चढ़ गया है कि मैं अपनी नगरी में नहीं आ पाया और मैं वापस द्वारका लौट आया हूँ। सुदामा सब जगह अपनी झोपड़ी ढूंढते हैं, अपने परिवार को ढूंढते हैं, परंतु उन्हें अपना परिवार नहीं मिलता। फिर अचानक गली में उन्हें अपने बच्चों जैसे कुछ बच्चे खेलते हुए नजर आते हैं और वो दौड़ते हुए आते हैं और बाबा बाबा कहकर सुदामा को पकड़ लेते हैं। वे सुदामा को घर में लेकर जाते हैं। सुदामा देखता है कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक बहुत सुंदर महल खड़ा है। सुदामा अपनी पत्नी को आभूषणों और सुंदर पोशाक में सुसज्जित देखकर हैरान रह जाता है। अब सुदामा को पता चलता है कि श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता का मान रखते हुए सुदामा के हाथ में कोई वस्तु नहीं दी, क्योंकि मित्र मित्र को दान नहीं देता। मित्र की बिन कही बातों को भी दिल से समझ जाता है और बिना बताए उसकी सहायता करता है। आज सुदामा की जहाँ झोपड़ी थी वहाँ महल खड़ा था। नंगे पांव घूमने वाले सुदामा के द्वार पर महावत हाथी के साथ खड़ा था और जिस सुदामा को 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी, आज ईश्वर की कृपा से उसकी स्थिति ऐसी थी कि उसे दाख और मेवे भी अच्छे नहीं लगते थे। सुदामा अब मन ही मन कृष्ण का धन्यवाद करते हैं कि जो उन्होंने अब इस मित्रता का मान रखा। और यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो प्रत्येक परिस्थिति में अपने मित्र का साथ दे और ज़रूरी नहीं कि मित्र को कुछ बोलना पड़े। मित्र की मन की बातें समझ लेने वाले ही सच्चे मित्र होते हैं। तो आशा है कहानी आपको अच्छी लगी होगी, समझ भी आ गई होगी, क्योंकि हमारे आने वाले एक पाठ सुदामा चरित का आधार है ये कहानी। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आऊँगी सुदामा चरित की व्याख्या। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए।